देखा था, तीन मेथड हमने देख ली थी। जॉइन मेथड देखी थी, स्लीप मेथड देखी थी, और एक मेथड देखी थी, वो थी यील्ड मेथड, राइट। अब आज जो हमें डिस्कस करना है, विच इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अ सिंक्रोनाइजेशन इन थ्रेड, राइट। सिंक्रोनाइजेशन इन थ्रेड। अब सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, पहले तो ये समझो। सिंक्रोनाइजेशन मीन्स व्हाट, कि अब तक हमने थ्योरी में ये पढ़ा कि हर बार आपके पास, अगर आप थ्रेड यूज कर रहे हो, यू हैव ओनली वन रिसोर्सेस, राइट। यहाँ पे आपके पास हर बार कौन कितने रिसोर्सेस रहते हैं, एक ही रिसोर्सेस अवेलेबल रहता है, राइट। अब वो जो रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेस को कहीं ना कहीं मल्टीपल थ्रेड उसको एक्सेस करते हैं। थ्रेड 1 भी उसको एक्सेस करता है, थ्रेड 2 भी उसको एक्सेस करता है, थ्रेड 3 भी करता है, और अल्टीमेटली आपका मेन थ्रेड भी उसको एक्सेस करता है, राइट। ये हमारा थ्योरी पार्ट था, एंड दैट वी आल्सो सीन इन अ प्रैक्टिकली आल्सो, राइट, कि हमने वो प्रैक्टिकली भी देखा कि एक रिसोर्सेज को मल्टीपल थ्रेड्स क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब मुझे सिंक्रोनाइजेशन क्यों करना है, सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, पहले तो ये समझो। सिंक्रोनाइजेशन मीन्स व्हाट, एट ए टाइम ओनली वन कैन एक्सेस, राइट। कि अगर कोई थ्रेड किसी रिसोर्स पे जा रहा है और उस रिसोर्स पे वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया है, राइट, तो वो तब तक उस रिसोर्स को फ्री नहीं करेगा जब तक उसका टाइम जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता, राइट। तो वो होता है आपका सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मींस व्हाट, कि वन बाय वन, राइट, कि आपके जितने भी थ्रेड्स होते हैं, इंक्लूडिंग योर मेन थ्रेड्स, आपके जितने भी थ्रेड्स रहते हैं, वो सारे थ्रेड्स कहीं ना कहीं तब तक के लिए वो वेट करेंगे जब तक वो रिलीज ना करे रिसोर्सेस को। जो एग्जिस्टिंग थ्रेड है, जब तक उसको रिलीज ना करे तब तक वो क्या करेंगे, तब तक वो करेंगे, उसको वेट करेंगे, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन इज अ सिंपल थिंग, राइट, कि जहाँ पे आपका जो क्रिटिकल पार्ट होता है, जो जो आपका क्रिटिकल कंटेंट होता है, राइट, कि जो कंटेंट मल्टीपल थ्रेड्स एक्सेस कर रहे हैं, राइट, हमें सिर्फ उस कंटेंट को क्या करना है, प्रॉपरली मैनेज करना है। सो इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। So synchronization is a very important part in a thread, right, when you work as a simultaneously, right. So यहाँ पे अगर हम बात करें, so synchronization means what, it's used to execute your threads as per the resource अवेलेबिलिटी, राइट। अवेलेबिलिटी पे वो काम करता है आपके रिसोर्सेज पे, राइट। सो सिंक्रोनाइजेशन का बेनिफिट्स क्या है, पहले तो ये समझो। सिंक्रोनाइजेशन क्या करेगा, इट्स हेल्प टू एग्जीक्यूट योर थ्रेड्स ऑन रिसोर्स वन बाय वन, राइट। आपके थ्रेड थ्रेड क्या करेगा, उसको वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे आपको साइमल्टेनियस आउटपुट उसका नहीं मिलेगा, राइट। तो ये भी उसका एक बेनिफिट है। नाउ सिंक्रोनाइजेशन अगर करना है, राइट, सो हाउ वी कैन अप्लाई सिंक्रोनाइजेशन। द क्वेश्चन इज कि हम उसको कैसे अप्लाई कर सके, राइट। तो द बेस्ट, there is a three way, right, to apply the synchronization. The first one is apply that on method level, right, आप method level पे उसको apply कर सकते हो। second thing is apply that on object level, and last one is apply that on class level, राइट। तो आप तीनों के तीनों जगह पे उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आप सिंक्रोनाइजेशन मेथड लेवल पे अप्लाई कर सकते हो, आप सिंक्रोनाइजेशन ऑब्जेक्ट लेवल पे अप्लाई कर सकते हो, आप सिंक्रोनाइजेशन क्लास लेवल पे भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। सो हर बार वो क्या करेगा, एट अ टाइम वो एक ही थ्रेड को वो चीज एक्सेस करने देगा, राइट। तो उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मीन्स एट अ टाइम ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस द रिसोर्स, राइट। आपके रिसोर्स को कोई एक थ्रेड ही एट अ टाइम उसको क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। क्लियर यहाँ तक? यस सर। ओके, तो लेट मी सी वन प्रैक्टिकल। मैं आपको तीनों के तीनों बताऊंगा कि मेथड लेवल कैसे करना है, ऑब्जेक्ट लेवल कैसे करना है, और क्लास लेवल आपको कैसे अप्लाई करना
है, राइट। हम तीनों के तीनों देखेंगे, राइट। सो लेट वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, मेथड लेवल। मेथड लेवल के बाद हम जाएंगे क्लास लेवल, और क्लास लेवल के बाद हम सॉरी मेथड लेवल जाएंगे, मेथड लेवल के बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्ट लेवल, और ऑब्जेक्ट लेवल के बाद हम जाएंगे क्लास लेवल पे, राइट। सो लेट वी वन क्रिएट okay fine, so method level sync, okay dot java class method level sync. Right now what we do here, we'll just create one method here, class here, class of, मैं यहाँ पे एक class declare करता हूँ test, and I'll declare one method public void public void, यहाँ पे हम करते हैं wish करके एक मेथड बनाते हैं, राइट। सो we'll apply the for loop here, int of I start with 0, I less than 5, I plus plus, right, and here we'll pass system dot out dot println thread is called, आपका थ्रेड कॉल्ड हो रहा है, कौन सा हो रहा है, that we can identify thread dot current thread डॉट गेट नेम, राइट। सो गेट नेम से आपको उसका नाम मिल जाएगा, राइट। तो ये हमने एक मेथड बना दिया। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है एक और क्लास, राइट। और उस क्लास को हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हम उसको यूज करेंगे एज एन थ्रेड यूज करेंगे, राइट। सो हाउ वी कैन डू इट, क्लास शो extends test implements runnable, राइट। तो ये हमारा हो गया थ्रेड क्लास में implements runnable यूज कर रहा हूँ। पब्लिक void रन मेथड को मुझे ओवरराइड करना पड़ेगा, और मैं यहाँ से कॉल करवा रहा हूँ किस मेथड को, विश मेथड को, राइट। विश इज अ पेरेंट, तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, राइट। यहाँ पे अब we'll just created a मेन मेथड। पहले हम क्या करेंगे, शो का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू शो, राइट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। नाउ वी कैन क्रिएट द थ्रेड्स, t1 इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, राइट। एंड यहाँ पे व्हाट वी डू, t1 डॉट स्टार्ट हो गया ये हमारा t1 डॉट स्टार्ट, बराबर है। आप क्या करें यहाँ पे, लेट वी क्रिएट वन मोर 1 मिनट, वी ऑल्सो पास हियर एस, राइट। तब जाके वो एज एन थ्रेड काम करेगा, राइट। सो यहाँ पे मैं और 3 थ्रेड बनाता हूँ, 2 3, राइट। सो बाकी सब सेम है, यहाँ पे आपका रहेगा 2, यहाँ पे आपका रहेगा 3। अभी हमने सिंक्रोनाइजेशन नहीं अप्लाई किया है, राइट। अभी हमारा नॉर्मल प्रोग्राम है। लेट वी सी फर्स्ट व्हाट काइंड ऑफ आउटपुट वी गेट। अब उसके बाद आगे हम इसमें सिंक्रोनाइजेशन अप्लाई करेंगे, ओके। सो 1 मिनट, अरे यार पाइथन में चला गया मैं, जावा था, जावा TFS, जावा सी मेथड sync डॉट जावा, ओके। कंपाइलेशन डन, लेट वी चेक क्या आउटपुट हमें मिल रहा है। So what we get here, look 0 2 1 2 0 2 1 2 2, so that is not a synchronized manner, right। तो ये proper एक synchronization manner नहीं है। and we'll do one more thing, thread dot sleep में apply करता हूँ with 1500, right। और यहाँ पे हम करते उसको try catch interrupted exception e system dot out dot println of e,
Alright, so 1 minute, let me again recheck. Okay, so 102 102 102 102 102 के पैकेज हमें मिल रहे, राइट। बट ये सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। अब सिंक्रोनाइजेशन मैंने पहला बोला आपको कि सिंक्रोनाइजेशन आप क्या कर सकते हो, मेथड कर सकते हो। अब यहाँ पे आप अगर इस प्रोग्राम को प्रॉपरली देखो, राइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके 3 थ्रेड काम कर रहे हैं, राइट। एक है थ्रेड 0 है, थ्रेड 0, एक है आपका थ्रेड 1 है, और तीसरा है आपका थ्रेड 2, राइट। तो 3 थ्रेड यहाँ पे हमारे काम कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए, थ्रेड 1, थ्रेड 2 और नीचे इसके थ्रेड 3 भी है। अब वो जैसे ही कॉल होता है वो कहाँ पे जाता है, आपके रन मेथड के पास जाता है, और रन से वो पास होता है आपके विश मेथड को। तो ये जो विश मेथड है, वो जो मेथड है वो आपके तीनों के तीनों थ्रेड उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो विश मेथड है हम उसको कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइज करने का ट्राई करेंगे। अब मेथड को सिंक्रोनाइज करना है तो आपको एक चीज याद रखनी है, यू हैव टू यूज अ कीवर्ड ऑफ सिंक्रोनाइज्ड, राइट। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक सिंपल कीवर्ड को ऐड करना है, सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड, राइट। सो नाउ लेट वी रीचेक अवर आउटपुट। थ्रेड 0, थ्रेड 0, थ्रेड 0, थ्रेड 0, राइट, थ्रेड 0 5 बार हो गया। अभी कौन सा आया, नेक्स्ट थ्रेड 2 आया, राइट। सो थ्रेड 2, अब जब तक 2 का कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो 1 को रिसोर्स नहीं अलोकेट करेगा, राइट। देखो 1 को अलोकेट हुआ, अभी 1 को अलोकेट हुआ, 1 को अलोकेट हुआ, 1 एंड 1, राइट। ये हमारा प्रॉपर एक सिंक्रोनाइज मैनर में है। अगर मैं इसको रीरन करूंगा तो भी मुझे आउटपुट भले रेंडमली मिले, राइट। बट अगर किसी भी रिसोर्सेज को कोई भी थ्रेड एक्सेस कर रहा है तो जब तक वो थ्रेड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो रिसोर्स को रिलीज नहीं करेगा। देखो यहाँ पे पहले 0 को ही अलोकेट हुआ, ऐसे ही किसको अलोकेट करता है, 0 0, ओके, अगेन वापस से 2 को ही अलोकेशन मिला, ओके। सो हर बार हमें क्या मिल रहा है, हर बार हमें एक ही प्रॉपर रिजल्ट मिल रहा है, राइट, इन अ सिंक्रोनाइज मैनर, राइट। तो इसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन इन मेथड। हमने किसको सिंक्रोनाइज किया, हमने सिंपल जो मेथड था कि जो हमारा थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा था उस मेथड के अंदर जाके क्या लिख दिया, सिंक्रोनाइज। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो मुझे रिजल्ट वापस क्या मिलेगा, वी डोंट एक्सपेक्ट। देखो जैसे ही हटाया आउटपुट क्या मिलने लगा, 102 102 102 102, लाइक दैट वी गेट एन आउटपुट, राइट। सो इट्स टोटली बेस्ड ऑन योर सिंक्रोनाइजेशन, राइट। आप जो सिंक्रोनाइजेशन अप्लाई करते हो उसी पे हिसाब से वो क्या करता है, अपने आप को आइडेंटिफाई करता है और रिसोर्स को वो क्या कर देता है, लॉक कर देता है, राइट। तो जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं होगा वो आपके रिसोर्स को क्या करेगा, रिलीज नहीं करेगा, राइट। तो दैट इज अ बेनिफिट ऑफ मेथड लॉक, राइट। ये मेथड लॉक का ही क्या है, देखो यहाँ पे चेंज हो गया, वापस 2 की जगह पे कौन सा आ गया, 1 आ गया, राइट। बट रूल्स इज दैट, रूल्स ये है यहाँ का सिंक्रोनाइजेशन का कि अगर कोई भी थ्रेड आपके रिसोर्स को अभी एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो तब तक उसको रिलीज नहीं करेगा जब तक उसका खुद का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो जाता। क्लियर? यस सर। सर यहाँ हमने सिंक्रोनाइज लिखा, वो हम किसी भी अंडर में लिख सकते हैं कि ऐसा पर्टिकुलर प्लेस पे लिखना पड़ता है? यू हैव टू राइट दैट बिफोर योर मेथड डिक्लेरेशन, राइट। आपका जो मेथड का नाम है रिटर्न टाइप के उससे पहले ही आपको लिखना है। ओके सर। या एनी डाउट? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो यहाँ मुझे पूछ लेना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू योर इंटरव्यू, राइट। सिंक्रोनाइजेशन क्या है, सिंक्रोनाइजेशन आप किस लेवल पे अप्लाई कर सकते हो, तो 3 लेवल पे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। मेथड लेवल पे अप्लाई कर सकते हो, हमने अभी जो देखा वो हमारा मेथड लेवल है। दूसरा आता है आपका ऑब्जेक्ट लेवल आता है, तीसरा आता है आपका क्लास लेवल आता है, राइट। ऑब्जेक्ट और क्लास मैं अभी बताता हूँ आपको, ये हमारा पहला था मेथड लेवल। बट एक चीज याद रखना, अगर आप ये सिंक्रोनाइजेशन रन मेथड में डालोगे तो उसका कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा, क्योंकि जो रन मेथड है वो रन मेथड आपका नॉन सिंक्रोन इनबिल्ट नॉन सिंक्रोनाइज मेथड है, राइट। बट हम जो मेथड मैन्युअली डिजाइन कर रहे हैं, क्योंकि रन मेथड तो हमें थ्रेड क्लास जब भी हम यूज करते हैं वी हैव टू प्रोवाइड, अदरवाइज वो थ्रेड से एक बनाएगा ही नहीं। तो रन मेथड जो है वो बाय डिफॉल्ट मेथड है आपका जावा का, तो वो कभी भी आप उसको सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते बिकॉज उसका एक खुद का स्ट्रक्चर रहता है।
आपको कौन सा मेथड सिंक्रोनाइज करना है, जो मेथड आप डिजाइन कर रहे हो, राइट। तो ये दिमाग में एक पिक्चर क्लियर रखना। अगर गलती से भी कहीं पे भी रन मेथड को सिंक्रोनाइज करने मत बैठना। अगर आपने किया, यू डिडंट गेट अ प्रॉपर आउटपुट, आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ओके, क्लियर। ओके सर। तो सर हमने जिसमें रन मेथड डिक्लेयर की हम्म, उसमें हम सिंक्रोनाइज लगा सकते हैं जैसे, और दूसरे यहाँ पे क्लास शो है तो उसको सिंक्रोनाइज करे और कर सकते हैं सर, इसको, टेस्ट वाले को नहीं। इस हाँ, क्लास को शो करना, शो मीन्स क्लास को सिंक्रोनाइज करना। नहीं, क्लास को हाँ आप ऐसे फिर शो नहीं, क्लास को आप ऐसे सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते। क्लास को सिंक्रोनाइज करने का मेथड डिफरेंट है, उसके लिए आपको सिंक्रोनाइज ब्लॉक लिखना पड़ता है, राइट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, राइट। और ओके। उस ब्लॉक को हमें आइडेंटिफाई तो करना है, मीन्स उस ब्लॉक को लॉक करना है, विद क्लास लॉक करना ओके, और ये मेन मेथड में डाल सकते हैं सिंक्रोनाइज, है। नहीं, वो कोई मेन का आउटपुट है नहीं ना, निकलेगा। पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ओके। देखिए, मेन मेथड और रन मेथड, ये सारी जो मेथड्स है वो जावा की प्रीडिफाइंड मेथड्स है, राइट, जो उसका इंटरनल बिहेवियर है, राइट। तो आप उसको कभी भी वायोलेट नहीं कर सकते, राइट। आप किस पे वो अप्लाई कर सकते हैं, जो मेथड कस्टमाइज है, जो मेथड आपने डिक्लेयर करा है, राइट। ओके सर। यस। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि अभी ये तो था हमारा मेथड लेवल सिंक्रोनाइजेशन। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट लेवल सिंक्रोनाइजेशन की, राइट। अगर मैं ऑब्जेक्ट लेवल सिंक्रोनाइजेशन की बात करूं, राइट, सो ऑब्जेक्ट लेवल एंड क्लास लेवल वी कैन अचीव विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट लेवल एंड क्लास लेवल, we can achieve with the help of synchronized ब्लॉक, राइट। आपको उसके लिए क्या लिखना पड़ता है, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक लिखना पड़ता है, तब जाके आप उसको क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। अब सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक क्या है, सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक मींस व्हाट, कि आप जो सिंक्रोनाइजेशन अप्लाई करना चाहते हो, राइट, वो कोड, राइट, आप जिस कोड पे सिंक्रोनाइजेशन अप्लाई करना चाहते हो, वो कोड आपको सिंपल किसके अंदर डाल देना है, आपके सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर डाल देना है, तब जाके आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते, राइट। जैसे अभी अभी हम प्रोग्राम बनाते हैं सिंक्रोनाइज ब्लॉक का, राइट, विच इज अगेन अ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, दिस इज आवर मेन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट, 1 मिनट। सो यहाँ पे हम कुछ चेंज करते हैं, कहाँ पे चेंज करेंगे, ओके, लेट मी डिफाइन क्लास शो and what I'll do, I'll just define this class as synchronized minute, okay fine। so हमारा जो प्रीवियस ही कोड था, उसी कोड को this dot class this dot class this dot, okay 1 मिनट, चलो उसका तो सीधा ही हो जाएगा, 1 मिनट शो। और यहाँ पे हम दे देते हैं उसको एक्सटेंड्स थ्रेड, राइट। तो ये हो गया हमारा थ्रेड डिक्लेयर। नाउ व्हाट वी डू हियर, वी जस्ट डिफाइन, एक्सटेंड किया तो पब्लिक वॉइड रन मेथड वी हैव टू डिफाइन, राइट। अब जो कोड, राइट, जिसको आपको सिंक्रोनाइज करना है, राइट, वो कोड आपको कहाँ पे लिखना है, रन मेथड के अंदर, राइट। जैसे मैं, मुझे अभी यहाँ पे एक फोर लूप घुमाना है, फोर फोर, और उसके अंदर इंट ऑफ आई 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस, राइट। और यहाँ पे हम लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड थ्रेड नेम is equals to plus thread dot get, sorry, current name, current thread dot get name, right। तो ये हो गया हमारा,
and we'll put this timestamp thread डॉट स्लिप, राइट। यहाँ पे हम स्लिप भी उसको दे देते हैं थोड़ा सा, तो हमें पता चले कि भाई हमारा एग्जीक्यूशन प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और यहाँ पे आई जस्ट प्लेस अ कैच इंटरप्टेड एक्सेप्शन ई, एंड वी रिक्वायर टू ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये भी चलेगा, राइट। अब यहाँ पे अगर हम करें 1 मिनट, नाउ वी जस्ट क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट, सो s1 इक्वल्स टू न्यू शो, और यहाँ पे मैं उसको नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे देता है, राहुल, राइट। और s1 डॉट में कर रहा हूँ स्टार्ट, राइट। सेम एज लेट वी कॉल 2 more threads, this is s2, this is s2, this is s3, this is s3, ओके राहुल, एंड यहाँ पे हम उसको देते हैं ब्रिजेश, एंड यहाँ पे हम उसको देते हैं जयेश। ओके, सो वी हैव अ 3 थ्रेड एंड नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस डायरेक्टली, राइट। पहले रन करते हैं, अभी हमने सिंक्रोनाइजेशन नहीं अप्लाई किया हुआ है, राइट। सो जावा सी सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक, लेट्स सी, ओहो बहुत एरर दे दी ना भाई, क्या हुआ। constructor is required, no argument, yes constructor is required हो गया ना। चलिए एक काम करते हैं, उसको बाद में देखते हैं कंस्ट्रक्टर को, अभी सीधा सीधा करते हैं उसको। यप, ओके, सो कंपाइलेशन हमारा डन है, राइट। एंड अगेन विल चेक सिंक्रोनाइजेशन डॉट ब्लॉक, so 012 012 021 again, yeah, so we'll get a different output, right। so हमें यहाँ पे different output मिला है। और यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, कि अगर थ्रेड 1 जा रहा है, राइट, थ्रेड 1 थ्रेड 2 थ्रेड 3, राइट, ये सारे थ्रेड कहीं ना कहीं आपकी रन मेथड को इंटरेक्ट कर रहे हैं सीधा ही, राइट। तो यहाँ पे रन मेथड जो है वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहा है, देखो 012 फिर 021 हुआ, फिर 021 हुआ, फिर 021 हुआ, फिर 012 हुआ, राइट। तो ये साइमल्टेनियसली उसने एग्जीक्यूट किया। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा कंटेंट था, ये मैसेज कौन दे रहा है हमें, ये मैसेज हमें दे रहा है आपका जो ये फोर लूप हमने डिक्लेयर किया हुआ है, ये फोर लूप हमें कहीं ना कहीं वो मैसेज क्या कर रहा है, दे रहा है। अब मुझे क्या करना है, ये जो कोड है उसी कोड को सिंक्रोनाइज करना है, सिर्फ इतना ही कोड, मुझे रन मेथड को नहीं सिंक्रोनाइज करना है, मुझे सिर्फ ये कोड सिंक्रोनाइज करना है। तो मैं क्या करूंगा, then we have to use a synchronize, यहाँ पे हम क्या करेंगे, synchronize कीवर्ड का यूज करेंगे, synchronized, right। and synchronize कीवर्ड अगर आप यूज कर रहे हो, right, तो you have to do it into the open and curly close curly, right। and second thing what you have to do here, ओए डिलीट नहीं करना है, ओके फाइन, ओके 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 ओके। सो ये हमारा सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक हमने यहाँ पे उसको दे दिया, राइट। बट अब हम क्या करेंगे, अभी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग उसको देना है। अब उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, राइट। तो उसके लिए हमने एक कीवर्ड पढ़ा था, दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड किसको रिफर करता है, दिस कीवर्ड रिफर करता है आपके करंट ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट अभी इस कंटेंट को एक्सेस कर रहा है उसको रिफर कौन करता है, दिस कीवर्ड। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, दिस, राइट। तो ये क्या करेगा, दिस कीवर्ड का काम काम क्या है कि अगर थ्रेड 1 आया पहले, राइट, समझ लो कि थ्रेड 0 जो है वो पहले आया और रन के पास, और उसने एग्जीक्यूट किया सिंक्रोनाइज। अब जैसे ही वो सिंक्रोनाइज एग्जीक्यूट करेगा दिस की जगह पे, वो क्या आ जाएगा, T0 आपका जो थ्रेड है वो। अब जैसे ही सिंक्रोनाइज किया तो वो क्या करेगा, सिंक्रोनाइज कीवर्ड, ये तो ऑब्जेक्ट है, राइट, थ्रेड का ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट को वो कर देगा लॉक, राइट। वो कब तक उसको लॉक कर देगा, जब तक T0 का पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता।
अब जैसे ही T0 का काम कंप्लीट होगा उसके बाद अगर दूसरा थ्रेड आ रहा है तो वो उस थ्रेड को क्या करेगा, वापस आपका रहेगा T1, क्योंकि दिस से हम फाइंड कर लेंगे कि आपका करंट कौन सा थ्रेड अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो हमें मिल जाएगा। और फिर उसके बाद वो उसको भी क्या कर देगा, लॉक कर देगा। वैसे ही और T3 भी वो वही काम करेगा, राइट। तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट लेवल लॉक। यहाँ पे हम दिस कीवर्ड को रिफर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसको पॉइंट कर रहे हैं, हम करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। और अगर आपको करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना है तो दिस इज अ परफेक्ट कीवर्ड फॉर दैट। क्लियर, यहाँ तक क्लियर? नाउ लेट वी चेक वन, लेट वी वंस चेक द आउटपुट, राइट। हमें क्या दे रहा है, या एरर दे रहा है, या वी रिक्वायर समथिंग, व्हाट हैपेंड, इफ आई राइट रॉन्ग, synchronize this, no, expected is not available, वहां पे हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, we don't require a semicolon over there, synchronized बराबर तो है, public void run synchronized, 1 minute let me check। ये जो है आई थिंक कीवर्ड का कुछ लोचा है, या एस इज नॉट कैपिटल, एस इज स्मॉल, राइट। सो ये हो गया हमारा कंपाइलेशन, हमारा परफेक्ट हो रहा है, राइट। नाउ व्हाट वी डू, विल जस्ट रन दिस कोड, 1 minute। सो जावा सिंक्रोनाइज, या कुछ गलत आया ना, प्रॉपर नहीं हुआ, नहीं एज पर अवर रिक्वायरमेंट हमें आउटपुट नहीं मिला, तो हमने कुछ गलती करी है। 1 minute लेट मी चेक क्या हुआ। रूल्स ये था कि आना क्या चाहिए था, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 0 1, नहीं पहले 0 आया तो 0 तब तक उसको रिलीज नहीं करेगा जब तक आपका दूसरा थ्रेड उसको एक्सेस नहीं करता है। ये हमारा रूल्स था। और यहाँ पे व्हाट वी गेट, विल गेट अ डिफरेंट आउटपुट, राइट। तो यहाँ पे हमने कहाँ पे गलती करी है, ऑब्जेक्ट लेवल लॉकिंग तो परफेक्ट जा रहा है, सिंक्रोनाइज दिस हो रहा है, बट दिस के पास एक साथ हम सारी चीजें भेज रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसको नहीं मिल रही है। 1 minute, कहाँ गलती है, 1 minute। श्योर, आई थिंक रन मेथड का ही लोचा जा रहा है वो। Done. Done. Extends test and implements runnable. Okay, and we have to change here, right। ये सब चीजें चेंज करनी पड़ेगी। thread p1 new thread s1 t1 dot start। Okay, done। t2 t3 and t3। okay, fine। cls 0 0 0 0 0 2 2 2 2। ओके फाइन। सो अगेन प्रॉब्लम वही था जो मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर आप रन के अंदर सिंक्रोनाइज अप्लाई करोगे तो वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली आपको डिजायर आउटपुट नहीं देगा, राइट। सो सेम प्रॉब्लम विल गेट हियर। लुक, पहले जो हमें मिल रहा था वो प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल रहा था। सो व्हाट आई डू, आई जस्ट सेपरेटेड द क्लास, जो विश मेथड था उसके अंदर हमने सिंक्रोनाइज ब्लॉक आइडेंटिफाई कर दिया, राइट। तो वो एट अ टाइम उसी थ्रेड को लॉक करेगा जो थ्रेड पहले उसको एक्सेस करने जाएगा, राइट। सो यहाँ पे आप उसको कर सकते हो सिंक्रोनाइज एज अ
ऑब्जेक्ट लेवल, राइट, ऑन ऑब्जेक्ट लेवल। तो अभी जो सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है वो ऑब्जेक्ट लेवल पे हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि हमने उसको क्या दिया हुआ है, दिस कीवर्ड, और दिस कीवर्ड क्या करता है, आपने आपके करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, राइट। तो हमारा जो अभी करंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, राइट, वो कौन सा है, राइट, हमारा जो अभी करंट क्लास का ऑब्जेक्ट है वो है S1, और S1 को हमने पास किया हुआ है इनटू थ्रेड T1, राइट। तो अगर वो थ्रेड T1 उसको एग्जीक्यूट कर रहा है ऑन अ रन, और उससे हम कॉल कर रहे हैं विश मेथड को, राइट, जो मेथड हमने यहाँ पे उसको दिया हुआ है कॉल करने के लिए, राइट। तो जैसे ही हम विश मेथड को कर रहे हैं कॉल, राइट, तो जैसे ही हम विश मेथड को कर रहे हैं कॉल, वो किसके पास जाएगा, वो सिंक्रोनाइज कीवर्ड के पास जाएगा, और यहाँ पे हमने किसको दिया हुआ है, दिस कीवर्ड को। अब जैसे ही दिस आएगा वो क्या कर देगा, T1 को, या सॉरी T0 को वो क्या कर देगा, लॉक कर देगा, राइट, आपके जीवीएम के अंदर उसको लॉक कर देगा, और वो आपका ये एग्जीक्यूशन क्या करेगा, कंप्लीट करेगा, और तब तक उसको रिलीज नहीं करेगा जब तक T0 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना हो जाए। क्लियर? तो ये था सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक, सिंक्रोनाइजेशन विथ ऑब्जेक्ट लॉकिंग, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट लॉक है। क्लियर? यस। सेम ही है, माइनर चेंज है। हम यहाँ पे मेथड सिंक्रोनाइज करते थे, उसकी जगह पे वो पूरा जो कंटेंट है वो उठा के सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर डाल दिया, उससे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, राइट। तो ये था सिंक्रोनाइजेशन विथ ऑब्जेक्ट। और अगर आप सिंक्रोनाइजेशन विथ कर रहे हो क्लास, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कौन सा क्लास एग्जीक्यूट हो रहा है, टेस्ट क्लास, राइट। तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या लिख देना है, टेस्ट डॉट क्लास, राइट। क्योंकि आपका थ्रेड जो एग्जीक्यूट करने आएगा वो अल्टीमेटली किस क्लास को एक्सेस कर रहा है, टेस्ट क्लास को एक्सेस कर रहा है। तो हम थ्रेड को लॉक ही करेंगे, क्लास पे ही लॉक करेंगे, राइट। तो आपको सिंपली वही लिख देना है, टेस्ट डॉट क्लास, राइट। राइट, सो विल गेट द सेम आउटपुट, राइट। बट यहाँ पे जो लॉकिंग हुआ वो किस पे हुआ, क्लास पे हुआ, राइट। कि आपका जो क्लास है वो थ्रेड के साथ क्या हो गया, लॉक हो गया। तो जैसे ही थ्रेड एक्सेस करने आएगा, जब तक मींस पहला क्लास आपका जो टेस्ट क्लास है वो पहले थ्रेड से पहले अटैच हो जाएगा। अब जब तक थ्रेड 0 का वर्क कंप्लीट नहीं होगा, वो आपके जो रिसोर्स है मींस क्लास है उसको वो रिलीज नहीं करेगा अब तक, जब तक थ्रेड का काम कंप्लीट नहीं हो जाता, राइट। तो ये माइनर एक छोटा सा डिफरेंस है। आप क्लास बेस भी लॉकिंग कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट लेवल बेस भी लॉकिंग कर सकते हो, राइट। अगर ऑब्जेक्ट लेवल पे कर रहे हो तो आपको दिस कीवर्ड का यूज करना है, अगर क्लास लेवल पे कर रहे हो तो आपको आपके क्लास का नाम लिखना है, और फिर तेज आपको डॉट क्लास करके उसको एक्सटेंशन देना है, जिस एक्सटेंशन इज मैंडेटरी। अगर आप एक्सटेंशन नहीं दोगे तो आपको एरर थ्रो कर देगा। क्लियर? बाकी वर्किंग सिनारियो सेम है, सिंपल एक चीज है कि अगर आप दिस कीवर्ड यूज कर रहे हो तो वो करंट ऑब्जेक्ट को लॉक करता है, अगर आप क्लास कर रहे हो तो वो क्लास को लॉक करता है, उससे ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। क्लियर? यस सर। कुछ डाउट्स है? नो सर। सो सिंक्रोनाइजेशन में कोई डाउट नहीं है, राइट। सो ये था आपका सिंक्रोनाइजेशन। अभी एक और चीज यहाँ पे हमारा पेंडिंग है, राइट, वो पहले देख लेते हैं अपन। थ्रेड प्रायोरिटी, थ्रेड प्रायोरिटी। अब जी ये थ्रेड प्रायोरिटीज है, राइट। थ्रेड किसी भी थ्रेड को अगर आपको प्रायोरिटी देना है, राइट, तो यहाँ पे उसका स्केल पहले से डिफाइन है, राइट। 0 to 10 के बीच के अंदर उसका स्केल रहता है, राइट। जीरो मीन्स मीन प्रायोरिटी, हेलो हेलो
अरे आवाज आ रहा है मेरे? यस सर। हाँ सर। लाइट चली गई थी। ओके, सो 0 means mean priority, right? Then 5 means normal priority, norms priority, and 10 means max priority, राइट। तो यहाँ पे 3 मेजर प्रायोरिटीज उन लोगों ने डिक्लेयर कर रखी है। 0 मीन्स मीन प्रायोरिटी, 5 मीन्स मैक्स नॉर्म प्रायोरिटी, 10 मीन्स मैक्स प्रायोरिटी, राइट। 3 प्रायोरिटी पे आपका काम होता है यहाँ पे। तो अगर आप थ्रेड यूज कर रहे हो, राइट, और उस थ्रेड की अगर आपको प्रायोरिटी देखनी है, जैसे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं हम, ओके। सो हमें पता ही है कि ये कौन सा थ्रेड है, अभी जो एग्जीक्यूट हो रहा है। मेन मेथड अगर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट, थ्रेड नेम इज, कौन सा है ये, मेन थ्रेड है, राइट। अगर हम इसका देखें, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम, राइट, और यहाँ पे अगर हम देखें, राइट, तो प्रायोरिटी of thread is, let's see, कौन सा है, thread dot current thread dot get priority। यहाँ पे जो मेथड है वो मेथड है आपका get priority मेथड। 2 मेथड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, राइट। एक मेथड है आपका get priority, right, this method used to fetch the priority of thread। दूसरा मेथड है set priority, right, this method is used to set priority, right, and you have to pass here int of value, right। आपको set priority में क्या करना है, उसको वैल्यू भी पास करना है, राइट। तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पहले ये चेक करते हैं कि हमारा जो मेन थ्रेड है उसका प्रायोरिटी क्या है। सो जावा सी, यहाँ पर पे हम यूज करते हैं जावा सी priority thread, okay, compilation done, priority thread, okay, so the thread name is main priority of thread is 5। दिख रहा है कि हमें कौन सा प्रायोरिटी मिला, हमने प्रायोरिटी उसको असाइन नहीं किया है, बट बाय डिफॉल्ट उसको प्रायोरिटी कितना मिल रहा है, 5 प्रायोरिटी मिलता है, राइट। तो ये उसका मैं सिंपल आपको ये समझा रहा था कि अभी जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसका प्रायोरिटी क्या है, 5 है। अगर आपको प्रायोरिटी असाइन करना है, राइट, तो आप कैसे करोगे, सो थ्रेड डॉट सेट प्रायोरिटी, और आप उसको दे दो, राइट। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 1 मिनट, यस 10 ही देते हैं, चलो एरर आएगा, लेट मी चेक। सो यहाँ पे हमने 10 दिया, बट कुछ एरर आया, नॉन स्टैटिक मेथड थ्रेशोल्ड कैन नॉट बी एनहांस डायरेक्टली। 1 मिनट, जावा पी जावा डॉट लैंग डॉट थ्रेड, 1 मिनट, लेट मी चेक द मेथड। कहीं पे दिख रहा है सेट प्रायोरिटी, कहाँ पे ये रहा। सो दिस इज पब्लिक स्टैटिक void set priority and int dot current thread dot set priority, okay fine। okay, so compilation done, happy run this code। क्या मिला, प्रायोरिटी हमारा चेंज हो गया, देखो थ्रेड नेम इज मेन, प्रायोरिटी ऑफ द थ्रेड इज 10, मैंने कितना दिया